मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। क्या चाहिए औरत को? वैसे ये तो निजी जिंदगी में वेट कर जाता हो कई बार। तो का हम इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, सीना चीर के दिखलाए बजरंगबली जैसा। फिल्मों में रिजेक्शन ज्यादा मिला या मोहब्बत में रिजेक्शन? दोनों जगहों से रिजेक्शन। बड़ा बुरा लगता होगा। नहीं नहीं, क्या बुरा लगेगा, हम तो यूज्ड टू हैं। सारी चीजें कुरेद कुरेद के पूछोगे। क्या होता है प्यार इश्क? अच्छा लगता है सबको, सॉफ्ट सॉफ्ट। सॉफ्ट सा। सैक्रेड गेम्स के पीछे क्या भरा था जो आपने साइन कर दी थी? नहीं नहीं, मैं हाँ अच्छा उस वाली बात को कह रहे हो आप। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं मैं सच बताऊं, मीम मैं आता ना, इस पे लगा देंगे, प्यारी समझ प्यारी गई। समझ गई। इंडियन टीम में कैप्टन आई कौन? डोंट नो कौन है, मुझे नहीं मालूम अभी इस वक्त पे। हाँ। मुझे नहीं मालूम। विराट कोहली होंगे। एमएस धोनी का पूरा नाम क्या है? माही। लोग कहें कि यार आपने सूरज को चैलेंज दे दिया। आज पूरा भारत जो है वो तप रहा है, अब वो कह रहे हैं कि यार अपने यार को हंसवा दीजिए, कम से कम थोड़ा बारिश वारिश हो जाए। अरे गायब हो गया, अब क्या बताएं। सबका कटता है। हाँ, सब नवाजुद्दीन सक्सेसफुल है? पैसा कितना जरूरी? मुझे नहीं लगता पैसे कोई कोई मायने रखता मेरी लाइफ में। मैंने प्रूव भी किया। एक आपने फिल्म की थी माउंटेन मैन, नवाज भाई ने एक कमिटमेंट कर दी थी उस टाइम कि अगर ये फिल्म बन रही है इसमें से कुछ परसेंट जो है वो मैं उनकी फैमिली को डोनेट करवा दूँ, तो उनको अब याद दिला दीजिएगा कि सर अभी भी वो फैमिली थोड़ी बदहाल है, अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो शायद उनके अच्छे दिन आए। राजपाल यादव को आपने फोन बूथ बना रखा था, चंट थे आप। मजा आता था राजपाल को परेशान करने में। बॉलीवुड में हिंदू मुसलमान होता है, आपने कभी एज मुस्लिम होने का नुकसान झेला? मेरा देश भाई बहुत खूबसूरत है। तीनों बड़े खान के साथ फिल्में की है, सबसे बेहतरीन एक्टर कौन है? मैंने सुना कि आपके गांव में और लोग बड़ी शिकायत करेंगे तुम पिट कर आते हो यार हर पिक्चर में, नाक कटवा के बैठे हो यार तुम। हाँ। गैंग्स ऑफ वासेपुर होनी थी जिसमें मैंने सबकी पिटाई की, और जब मैं गया तो फादर को वो पूरा वाला कॉलेज बर्बाद कर दिया आपने। जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ तुम अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। देखिए ये लाइन अब पुरानी हो गई है। आज जो शख्स हमारे साथ है जब वो किरदार निभाते हैं तो लोग कहते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। लोगों ने हमसे कहा कि इंटरव्यू शुरू करने से पहले एक बार पूछ लीजिएगा, क्या परमिशन दे रहे हैं ना? एक सवाल हमसे बहुत लोग, आज जब हम यहाँ आ रहे थे आपसे इंटरव्यू करने के लिए, लोगों ने कहा कि नवाज साहब से एक बड़ी शिकायत है सबको, गहरी शिकायत है। क्या शिकायत है? लोग कहें कि यार आपने सूरज को चैलेंज दे दिया। आज पूरा भारत जो है वो तप रहा है, अब वो कह रहे हैं कि यार अपने यार को हंसवा दीजिए, कम से कम थोड़ा बारिश वारिश हो जाए। हम तो इसी में बैठे हैं, बाहर लोग तप रहे हैं सर, आग में झुलस रहे हैं। सर यार ही गायब हो गया, अब क्या बताएं। सबका कटता है। हाँ सब। हाँ ये बात तो है। इस उम्र में भी कटता है? हाँ हाँ, हर दम पे हर कदम पे कटता है। मतलब दिल है बच्चा आपका। हाँ वही है। अच्छा, बड़ा मुझे कई बार हैरानी होती है, मैंने अभी जिक्र भी किया था कि मैं 1999 की सरफरोश देख रहा था, और सरफरोश में एक लड़का जो आधा नंगा खड़ा है, पुलिस उसे मार रही है, वहां से मैं जब देखता हूं सूट बूट टाई लगाकर, बाल वाल एकदम स्टाइल स्मार्टनेस, लगता है यार दम तो था लड़के में, भीड़ का हिस्सा था और अब भीड़ पीछे है। आपने सोचा, सच वाकई में सोचा था कि यार यहां तक पहुंच जाएंगे, ये रुतबा, ये स्टाइल, ये स्वैग? क्योंकि उसको देखकर यकीन मानिए हमको अभी भी नहीं लगा कि यार उसमें इतना दम था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था और ना मेरा ड्रीम था ऐसा बनने का। मेरा था कि भाई काम करते रहेंगे सर्वाइवल के लिए। हमारा तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाला था हमारा, कि सर्वाइव करते ना, काफ़ी इतना काफ़ी था। बहुत सारे ड्रीम लेके भी नहीं आए थे, क्योंकि जब भी ड्रीम या देखा, तभी सामने जो है ना, सामने खड़े होने वाले चंद दोस्तों ने ही मतलब डिमोरलाइज कर दिया कि अरे यार क्या ये शक्ल तो देख ले, इस तरह होता था। तो वो ड्रीम छोड़ ही दिया था भाई। ये था कि क्योंकि थिएटर किया हुआ था, ट्रेनिंग थी, तो हमेशा ये लगता रहा कि भाई मुंबई जाके अपना सर्वाइवल करते रहेंगे, सर्वाइवल होता रहे उतना काफ़ी है, और थिएटर करते रहेंगे, कहीं फिल्मों में, सीरियल में। फिल्में तो सोचा ही नहीं था, सीरियल में कहीं इक्का दुक्का रोल मिल गया, तब उस वक्त पे हकीकत, अग्निचक्र और इस तरह के सीरियल आते थे, उनमें एक दो एपिसोड में मिल जाता था, उतना करके खुश थे। मतलब शिकायत नहीं थी किसी भी चीज़ से। नहीं, मेरे मन में बार बार ये थॉट आता है, ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ये कहते हैं कि जब अच्छा टाइम चलता है दुनिया आपको देखने का नज़रिया बदल देती है।
जैसे मैं आपकी फिल्में देखता हूँ, सरफरोश में आधा नंगा करके पीटा गया, शूल में वेटर आपको बना दिया गया, मुन्ना भाई में जेब कतरा बनाया गया। अब देख रहे हैं पिक्चर आ रही है तो उसमें बढ़िया चश्मा लगा के गॉगल्स लगे हैं। किक में विलन भी बने तो गेटअप अलग था, इंस्पेक्टर का रोल मिल रहा है। लोग पहले कहते थे अबे शक्ल देखियो अपनी, हाँ तुम्हें तो रईसी दिखाई नहीं पड़ती है। हाँ तो सफलता बदल देती है, क्या बदल देता है, क्योंकि आप लीडिंग एक्टर आप है। और उस जमाने में शायद किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि ये आदमी लीड हो सकता है, इस पर पैसा लग सकता है, लेकिन अब लगा रहे हैं, लोग दबा के लगा रहे हैं। हाँ, ये तो बात क्या तो बदल देता है ये? आदमी तो वही है ना। आदमी वही है, लेकिन उस वक्त पे शायद आदमी लोग पहचान नहीं पाते थे, लेकिन कुव्वत तो थी तब भी, बट शक्ल से नहीं दिखती थी। और मुझे इस बात का बहुत पहले अंदाज़ा हो गया था, मेरी सूरत शक्ल जो है ना, इस पे ध्यान मत देना। अच्छी बात ये हुई मेरे सामने कि मैंने कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी सूरत, मैं गुड लुकिंग हूँ या कैसा हूँ, क्योंकि पहले से इतना डिमोरलाइज कर दिया गया था ना, तो मैंने अपने क्राफ्ट पे, काम पे, इस पे ज़्यादा फोकस रखा। और शायद यही वजह भी थी कि उसी वजह से काम मिलता भी चला गया। अगर मैं थोड़ा सा ये सोचता कि मैं थोड़ा खूबसूरत हूँ, जो मैं नहीं हूँ, है नहीं, ना। माशाल्लाह बड़े स्मार्ट लग रहे नहीं हैं नहीं सर, मैं बहुत पहले से, अब कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, हाँ। है ना, क्यों, मैं मान चुका हूँ। तो अच्छी बात ये हुई कि उस चीज़ ने ना मेरे को काम पे फोकस रखा हमेशा मेरा, कि यही काम से ना काम मिलेगा मुझे, अगर मैं अपना काम अच्छा करूँगा तो काम मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो थैंक गॉड मैं इधर उधर बिगड़ा नहीं या बर्बाद नहीं हुआ शक्ल को लेके कि मैं बहुत खूबसूरत दिखता हूँ। आप ही की लाइन थी कि चेहरा क्रीम पाउडर से नहीं, काबिलियत से चमकता है। हाँ, ये तो कहीं है। सुना था मैंने। हाँ हाँ, मैंने लेकिन अब बोला चेहरा था। चमक रहा है। अच्छा अच्छा, वो मेकअप है। पैसा असर नहीं दिखाता नहीं, है। मेकअप है वो। लोगों ने कहा लेकिन पैसा आए तो गुरु हुलिया बदल जाता है। मम्मी कहती है। मम्मी को तो इसलिए, देखो मैं गर्मी में भी ये कोट वोट पहन के बैठा हूँ, हालांकि यहाँ तो ठंड है, हाँ, ऐसे वैसे चल रहा है, लेकिन ये जो मैं कपड़े पहनता हूँ ना, मेरी माँ को बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने सुना कि आपके गांव में और लोग बड़ी शिकायत करेंगे तुम पिट कर आते हो यार हर पिक्चर में, हाँ, नाक पहले कटवा था। के बैठे हो यार हाँ तुम। हाँ हाँ मम्मी कहती थी क्या तुम हर बार मर जाते हो, चोर उचक्के बने हो, हाँ कहीं लंगड़ा के घूम रहे हो, हाँ कहीं चड्डी बेच रहे हो। हाँ, ये उनको बड़ा गुस्सा आता था। मेरे फादर को ज़्यादा गुस्सा आता था हाँ। एक्चुअली, जब मैं रोल करके जाता था गांव में अपने। अच्छा, वो वेस्टर्न यूपी का गांव है, वहाँ पे तो सब लोग मतलब ऐसे कि फाड़ दो तोड़ दो टाइप में, ऐसा दिमाग में रहता था उस दौरान। तो मैं जब जाता तो फादर बोलते थे, क्या यार बेइज्जती करवा रहा है, पूरा गांव आके मेरे को बोलता है कि तेरा बच्चा पिट रहा है, ये पिटने वाले रोल मत किया कर। तो मैंने कहा तो फिल्म में है, बट हाँ यहाँ तो बेइज्जती करते हैं ना। तो ये बात मेरे को लग गई, और फिर मैंने सोचा ठीक है, अब मैं तभी आऊँगा जब ऐसा कुछ होगा। तो फाइनली गैंग्स ऑफ वासेपुर होनी थी, जिसमें मैंने सबकी पिटाई की, हाय और जब हाय। मैं गया तो फादर को वो पूरा वाला कॉलेज रोल, बर्बाद कर दिया आपने हम लोग, पूरा कॉलेज बर्बाद कर दिया आपने हम लोग का। तो मेरे फादर को, हाँ ये है ना कुछ बात। रोज रात को एक पिक्चर लगती थी लैपटॉप पे, हाँ और डायलॉग सबको रटे हुए थे, और हम 4 साल इसी बात पे लड़ाई करते रह गए कि पहली वाली अच्छी थी कि दूसरी वाली। ओह माय गॉड, दैट्स उम्र क्या लग रही है, है। उम्र क्या लग रही है, बंदूक दिखाए, क्या बढ़िया सीन था। हाँ, हाँ बताए, अभी पैदा हुए, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हाँ मेरे को एक बहुत अच्छा कहीं लाइन पढ़ी थी मैंने कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। मेरी जिंदगी में 2 शख्स ऐसे रहे जिनको लेकर मुझे लगा कि ये बात सही है, और किसी भी व्यक्ति को लेकर पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए। एक, जैसे मैंने सरफरोश कहा कि सरफरोश में हमने कई बार देखी, बट आपको देख कर भी अनदेखा कर गए। और एक क्रिकेटर अभी आए थे, रिंकू सिंह, यूपी के ही हैं, आजमगढ़ के हैं, हाँ। और उनकी भी कहानी ऐसी है। जब उनको मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा कि ये भी मीडियोकर है, और आप दोनों ने इस तरह से हमें सरप्राइज किया कि अबे कौन है नवाज से नवाज साहब, ये सफर हो गया। जो क्रिटिक्स थे वही फैन हो गए। मेरे को ये जानना, और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये अबे कौन है नवाज, या अबे नवाज इधर आओ, वहां से नवाज साहब बैठिए ना, ये इसमें क्या मंत्र था, क्या था अपने आप में? क्योंकि संघर्ष बहुत बड़ा था। 1999 से 2011 सर, बहुत लंबा टाइम था। 2011 में फाइनली लोगों ने नोटिस किया कोई नवाजुद्दीन है। आई थिंक, मुझे लगता है कि वो पेशेंस एक सबसे बड़ी चीज़ थी। मुझे देखिए, काम तो मुझसे आता था, मैं ट्रेंड एक्टर था। मैं लखनऊ से भी मैंने 2 साल ट्रेनिंग ली, और फिर NSD से भी 3 साल ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग तो सब भी लेते हैं, बट साथ साथ पेशेंस भी रखा। बहुत सारी चीज़ें सामने हैं जहाँ मैं बिगड़ सकता था, बर्बाद हो सकता था। जैसे NSD में दारू पीना शुरू कर दिया। हाँ, बियर NSD से NSD से बहुत सारी चीज़ें शुरू की मैंने। हाँ। और सब बता भी दिया लोगों को।
बता भी दिए, क्या छुपाना, क्या है, जो था वो था। बट मैं अभी वही है, बट इतना एक्सट्रीम पे नहीं गया मैं, हाँ। जितने मेरे आसपास के बहुत सारे जो बहुत टैलेंटेड दोस्त थे वो चले गए थे। आपके बैच से कितने लड़के भी सर्वाइव कर गए? देखो मुंबई में तो काफ़ी लोग हैं, और लाइक फॉर एग्जांपल जैसे स्वानंद किरकिरे, बहुत बड़ा रुतबा मिला उनको, फिल्मों में गाने लिखते हैं वो, और कमाल के टैलेंटेड इंसान हैं। गीतांजलि शेरिकर हैं, और सुब्रदत्ता है, काफ़ी लोग हैं जो इस वक्त बहुत अच्छा बट काम नवाज सिकत का कोई नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ ये बात। नहीं, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि सफल व्यक्ति के पास जाओ, उससे पूछो कि सक्सेस का राज क्या है। Exactly. मेरा हमेशा ये मानना है कि असफल व्यक्ति से पूछो, उससे पूछो जो उसने संघर्ष किया हो। संघर्ष कुछ सिखाते हैं। आई थिंक सक्सेसफुल लोगों से भी पूछना चाहिए, क्योंकि उन्होंने संघर्ष तो उन्होंने भी किया है ना। और असफल व्यक्ति कहीं बीटर हो सकता है, उसमें आपको वो जो मंत्र देगा या कुछ टिप्स देगा, मे भी शायद वो कुछ गलत साबित हो जाए। बट आई थिंक सक्सेसफुल आदमी जो है ना, उसको मालूम है कि किन वजहों से इंसान असफल होता है। असफल आदमी नहीं बता सकता है बात, क्योंकि जब वो सक्सेस हो रहा होता है उसके साथ साथ बहुत बड़ी जमात होती है जो असफल भी हो रही होती है, उसके आसपास के दोस्त। ट्रू। तो वो आदमी आई थिंक बेहतर सजेस्ट कर सकता है। और मैं ज़ाती ज़िंदगी में भी, मैं अगर मुझे कोई भी सजेशन लेना होता है ना, मैं सक्सेसफुल लोगों से लेता हूँ। आई एम सॉरी टू से, बट मैं सक्सेसफुल लोगों से क्योंकि वो जानते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और किन दिक्कतों से निकल के आप सक्सेसफुल होते हैं, वो दिक्कतें वो जानते हैं। तो कोई गांव में लड़का बैठ के अगर आपको सुन रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, और ये जानना चाहे कि उसे नवाजुद्दीन जैसा बनना है, हाँ। या उस रुतबे का बनना है, हाँ उसके पास संसाधन नहीं है, हाँ। गरीब है, परेशान है, सपना है, हौसला है, अपने आप पे विश्वास है, क्या बोलोगे? आपने कैसे कर लिया? इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी जो आपने, वो हौसला है उसके पास, जिद है उसके पास, पेशेंस उसके ना काफ़ी होता है सक्सेस होने के लिए। बाकी चीज़ों में कम टाइम देना, और इस अपने पैशन में जो आप चाहते हैं करना, उसमें ज़्यादातर टाइम उसमें देना। क्योंकि क्या होता है ना, लोग ना, क्या होता है, जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, एक शर्त तो है, बहुत सारे सेक्रीफाइस तो करने पड़ते हैं। आप सोशली चाहें कि भाई मैं बहुत अच्छा भाई भी बन जाऊं, बहुत अच्छा बेटा भी बन जाऊं, True. या बहुत अच्छा मैं फादर भी बन जाऊं, या मैं बहुत अच्छा सोशली मैं बहुत अच्छा रुतबा भी पालूं, ये थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। और जो चीज़ आप चाहते हैं उसके लिए आपको 90% 100% देना पड़ेगा। सफलता कीमत देकर आती है। कीमत बोलो या वटेवर, जो, क्योंकि एक तरफ तो आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। आपने, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रही होंगी जिसको आप चाहते होगे आज जब मुड़ते होगे, बट आपको लगता हो यहाँ पहुँचने के लिए वो ज़रूरी था। ऑफ कोर्स अब मुझे रियलाइज़ होता है ना अभी, थैंक गॉड, मैंने बाकी आम लोगों की तरह मैं उन बेकार की चीज़ों में मैंने वक्त ज़ाया नहीं किया। मैं हमेशा घोड़े की नाल की तरह एक तरह सोचता रहा कि यही करना, एक्टिंग के बारे में ही सोचता रहा, कमरे में अपने आप को बंद करके 16-16 घंटे मेहनत करता रहा मैं, है ना। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ, बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान को भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मैं कहता हूँ मैं कोई ब्रिलियंट आदमी थोड़ा था, इंटेलिजेंट आदमी था या ऐसा था। मैं गाँव का एक लटबेक वाला किस्म का इंसान था। जब मैं चीज़ें अचीव कर सकता हूँ, आजकल तो बहुत स्मार्ट हैं लोग यार, गाँव कस्बों में हर जगह हैं, बहुत बट काबिल हैं। एक सवाल नवाज सर आता है कि जैसे हम लोग जॉब करते हैं, जी जिस फील्ड में अभी काम करता हूँ उसमें हर साल लाखों लड़के आते हैं, जी। और पैसे कम मिलते हैं या सक्सेस कम मिलती है तो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने में छोड़ चले जाते हैं। करेक्ट। मेरे बैच में जो लड़के आए थे आज उनमें से 90% लोग टीवी की दुनिया छोड़ चुके हैं। जी आप भी आए थे, संघर्ष आपका रहा, काम नहीं मिला, शुरुआत में बहुत स्ट्रगल किया, वेटर, ये वो, जेब कतरा, 10-10 सेकंड का रोल, 15 सेकंड का रोल, 2-3 सीन, गिव अप क्यों नहीं किया आपने? आपका कोई प्लान भी नहीं था आपका? ना, गिव अप करने वाला ही नहीं था मैं, कुछ भी होता। ये कैसे बैक कर दिया ये 99 से लेकर 2011 गैंग्स ऑफ वासेपुर, 12 साल, 12 साल में कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? क्योंकि पैसा भी नहीं होगा तब तो। पैसा भी नहीं होता था, कभी कभी पैसा भी नहीं होता था। तो प्लान भी क्यों नहीं बनाया आपने? प्लान भी बना ही नहीं सकता था, क्योंकि मुझसे यही आता था, मुझे मालूम था मुझसे आता है। और आज नहीं तो 50 साल के बाद सक्सेसफुल तो होऊंगा मैं, ऐसा लगता था मुझे उस वक्त पे। तो मैंने, जैसे कॉर्पोरेट हाउस के वो होते हैं ना, कॉर्पोरेट फील्ड के जो होते हैं कि 2 साल दूंगा मैं, टारगेट है मेरा, अगर नहीं हुआ तो मैं ये करूँगा, मैं इसको 3 साल दूंगा, नहीं हुआ तो ये करूँगा। मैं मेरा पूरी ज़िंदगी यही करूँगा यार। मैं, मेरा सक्सेसफुल हूँ ना हो, मुझे करना तो यही है।
मेरे दिमाग में ऐसे सक्सेस नहीं थी कि मुझे सक्सेसफुल होना है। मैंने बोला कि यही चीज़ करनी थी मुझे लाइफ में, दैट्स इट। ये क्लैरिटी था। ये क्लैरिटी थी मेरी। मैं एक्टिंग करूँगा, मैं पेड़ पे चढ़ के एक्टिंग करूँगा, रोड पे एक्टिंग करूँगा, बसों में, ट्रेन में, हर जगह जहाँ भी अगर नहीं होता तो मैं यहाँ ऐसे करता, एक अपना ग्रुप बना लेता। देखिए, आपकी बात सुन के मुझे मनोज वाजपेयी का इंटरव्यू हमने किया तो उनकी एक बात याद आई। नवाज़ की बड़ी तारीफ कर रहे थे वो। उन्होंने कहा कि यार बड़ी हैरानी होती है कि नवाज़ मेरे एक सीरियल में, ड्रामा में पेड़ बना था। हाँ, उसमें पेड़ बना था, सरफरोश में पिट रहा था। मुझे बार बार वो तस्वीरें याद आती है। और पेड़ बनने के साथ साथ आज आपकी तुलना 2011 से हम लगातार कर रहे हैं कि यार मनोज वाजपेयी ने बढ़िया सरदार खान निभाया था या फैजलवा बढ़िया था। और तब से वो लगातार चर्चा चली आ रही है, आप लोग को लेके लगातार चली आ रही है। इवन मनोज भाई का मैंने खुद देखा उनको प्रैक्टिस करते हुए, मेहनत करते हुए एक्टिंग के ऊपर। सर्दियों, दिल्ली की सर्दियों में अकेले पीछे खड़े हुए वो आदमी, मेरे ख्याल से मैंने 2 शख्स को देखा, इरफान भाई और मनोज भाई को देखा है। मेरे ख्याल से बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले एक्टर हैं दोनों थे। इरफान भाई थे और मनोज भाई हैं। मैंने इतनी मतलब मिलता है, मेहनत करने से मिलता है, पैशंस, ये सारी चीज़ों से मिलता है। और कंटिन्यूअसली एक चीज़ के पीछे पड़े, आपको मालूम मेरे अंदर क्या कमी है और उसको आप कंप्लीट करते जा रहे हैं प्रैक्टिस कर करके, तो डेफिनेटली मिलेगा। ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे, ये तो टैलेंटेड ऐसे नहीं होते। टैलेंट के लिए भी, टैलेंट कोई ऐसी चीज़ है तो टैलेंटेड हो गए आप परमानेंट होल लाइफ टैलेंटेड ही रहेंगे? फ्लक्चुएट होता है टैलेंट। टैलेंट भी फ्लक्चुएट होता है। शेयर बाजार जो उछाल मारता है या कम होता है, वैसे टैलेंट भी। आप बहुत टैलेंटेड हो, गलत सर्किल में रहना शुरू कर दीजिए, आप गलत सोच अपना लीजिए, आप डाउन हो जाएंगे। अब लगेगा यही वो आदमी जो इतना टैलेंटेड है, क्या कितना खराब काम कर रहा है। ऐसा होता है। फिल्मों की चॉइस से भी होता होगा। फिल्मों की चॉइस से भी होता है, ऑफ कोर्स होता है। अच्छा, मैंने आपका एक डायलॉग कहीं सुना था, आपने कह रहे थे कि बॉलीवुड के जो बड़े स्टार्स हैं वो 30-35 साल एक तरह काम कर रहे थे, मुझे टाइपकास्ट नहीं होना है। अब आपकी एक फिल्म आ रही है राउतू का राज, मैं इसमें किरदार देख रहा हूँ, इसमें जो हुलिया है पुलिस वाले का, फिर मुझे सीधे याद दिलाता है शाहरुख खान साहब की फिल्म, ऐसे चश्मा स्टाइल सब कुछ था। क्या है ये फिल्म को, क्या है इसमें, कितना अलग है? क्योंकि अब लोग कहेंगे फिर नवाज भाई भी तो पुलिस वाले ही बन रहे हैं यार। मैंने तो 3 फिल्मों में पुलिस वाला किया है। अच्छा लगता है, बहुत चोरू चक्का बहुत बन लिया, पुलिस वाला बनना है। मैंने गैंगस्टर के भी रोल किए मैंने, और मेरे ख्याल से थैंक्स टू मतलब इंडस्ट्री, जिन्होंने मुझे हर तरीके के रोल में मुझे देखा। ठाकरे हो, चाहे मंटो हो, चाहे फोटोग्राफ हो, लंच बॉक्स हो, इस तरह के हर किरदार में हड्डी, ट्रांसजेंडर का रोल किया मैंने। मेरे ख्याल से हम खुशकिस्मत हैं, जितने भी एक्टर्स होते हैं उनको कभी भी एक सांचे में कोई ढाल ही नहीं सकता। कोई भी एक्टर हो, मेरे अलावा कोई भी एक्टर हो, इवन मनोज भाई, जितने भी उनके किरदार हैं बहुत अलग अलग हैं। ये कहने के लिए कह सकते हैं, लेकिन मनोज भाई आप देखो ये कि एक तरफ सत्या कर रहे हैं, एक तरफ शूल कर रहे हैं वो, है ना। तो कितने अलग अलग किरदार निभाए हैं उन्होंने। हमें उस चीज़ की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। एटलीस्ट एक इंसान, एक एक्टर कितने एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो आपके दिल में कभी आता नहीं कि यार अब तो सोलो फिल्में भी आ रही हैं, हमें पसंद करने वाले भी उतने ही हैं, हर आदमी कह रहा है यार तुमसे अच्छा तो एक्टर ही नहीं है। लेकिन जब मैं ये मनोज जी से भी पूछा, आपसे पूछूंगा मैं, लेकिन वो शाहरुख, सलमान, आमिर वाली जो एक चार्म है, स्टारडम है, आप एक्टर भी हैं, आप स्टार भी हैं, उनसे कभी जेलसी होती है क्या यार? नहीं, क्यों जेलसी होगी? वो जो भीड़, वैसी वाली भीड़ आती है, या वो जो स्टारडम मिलता है फ्लैम्बॉयंट इमेज का? सुपरस्टार हैं, वो सुपरस्टार हैं। सुपरस्टार तो आप भी हैं। नहीं नहीं, हम सुपरस्टार नहीं क्यों हैं। नहीं आप? हम एक्टर हैं। हमने काम किया है ज़रूर उस तरह की फिल्मों में, बट वो सुपरस्टारों का चार्म है। बट आपने उनको डोमिनेट किया। नहीं, आप, हमने मैं किसी अगर को आपकी फिल्में याद करूं, किक याद करूं, मैं आज के टाइम में किक, देखिए जमाना गुजर गया, बट आज भी लोग कर देते हैं। नहीं, मैं कितना भी कुछ कर लूँ, लेकिन देखने जाएंगे उन्हीं की वजह से देखने जाएंगे फिल्म, मुझे थोड़ा नहीं देखने जाएंगे। हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट है मामला। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या होता है ना, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं अलग तरीके से बात कर रहा हूँ। हम लोग आर्टिस्ट लोग हैं और एक्टर लोग हैं, वो सुपरस्टार हैं, वो एक अलग, उनको देखना मुझे भी पसंद है, ऐसी बात नहीं, हम भी प्यार करते हैं उनको, मुझे प्यारे लगते हैं। लोग नहीं समझते, अलग बात है। लोग नहीं समझते, अलग बात है। बहुत सारे लोग हमको लिखे कमेंट सेक्शन में कि नवाज भाई शाहरुख भाई को बोल दिए थे, दिल पे ले गया, लोग उनके फैंस अभी तक लेके बैठे हैं। हाँ, उनकी फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है तो अभी भी दिल पे लेके बैठे हैं। ऑफ कोर्स लिए बैठे होंगे, बट मेरा तो मैं तो तब भी बोलता हूँ, मैंने उनके साथ काम किया। ही इज़ सो हम्बल और ही इज़ अ सुपरस्टार, नो डाउट अबाउट इट। बट मुझे लगता है कि
हम जैसे भी एक्टर हैं, जितने भी हम बहुत बड़े एक्टर, बहुत बड़े स्टार तो नहीं है, लेकिन जितना भी है हमारा, हम उसमें खुश हैं। मैं कोई जेलसी होने का सवाल, क्योंकि अगर वो फिल्में करेंगे, उनकी फिल्में सक्सेसफुल होंगी, तो ही शायद हमारी फिल्में बनेगी। ओके। अच्छा, जो क्योंकि पैसा तो वही है ना जो रोलिंग हो रहा है मार्केट में। सही बात है। हाँ। और उन फिल्मों से आप लोग को दबा के पैसा मिलता है? नहीं, हमें तो इतना नहीं मिलता दबा के। अरे मैंने कहीं दबा सुना, के तो आप ही ने कहा था कहीं पे कि अब मैं हाईएस्ट पेड एक्टर हो गया हूँ। एक्टर के हिसाब से मैं हाँ। बोल रहा हूँ। स्टार का तो मतलब हम उनके आसपास भी नहीं कहीं पहुँचते। उनका बड़ा, खैर उनका खेल बड़ा है हमारा। नवाजुद्दीन सक्सेसफुल है? अब तो कह सकते हैं ना? नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे को आपसे आपकी परिभाषा जाननी है कि आपकी देखिए, नज़र में सक्सेसफुल होने की परिभाषा क्या है? सक्सेसफुल होने का मतलब ये तो जब आप जैसा चाहते हैं वैसा काम करने लगे। हाँ। मुझे वो ज़्यादा सक्सेस लगती है। मैं जब अपनी मर्ज़ी की फ़िल्में करने लगूंगा, जो मैं चाहता हूँ, जिस तरीके में मैं फ़िल्में करना चाहता हूँ, और वो, आई थिंक सक्सेस वही होती है। मुझे लगता है जैसा आप चाहते हैं, ड्रीम करते थे जिस तरह का, कैसी फिल्में बने, और वैसी फिल्में, मैं ऐसी फिल्में करना चाहता हूँ, जो वो करने लगते हैं आप, तो मेरे ख्याल से वो सक्सेस होती तो है। आखिरी बार आपने कब फिल्म पैसे के लिए साइन की थी कि पैसा बढ़िया मिल रहा, कर लो यार? नहीं, आखिरी बार तो नहीं मैं बताऊंगा। हाँ, मैंने फिर पैसों के लिए की हैं फिल्में, क्यों नहीं। फिर तो उसके स्टार बनना है। अभी रिसेंट, अब तो काम नहीं करते होंगे ना? अब तो काफी पैसा बना लिया, घर वर था बढ़िया, ट्यूबलाइट फोड़ दी, पैसे से आपको प्यार नहीं है? नहीं, ये- मैं पैसे इसलिए ज़रूरी हैं उनके लिए, उस तरह की फिल्मों से पैसे इसलिए मैं, ताकि मैं जो स्मॉल बजट फिल्में या मॉडेस्ट बजट वाली फिल्में कर सकूं। या अगर कोई बोला कि नवाज़ भाई ये फिल्म ऐसी है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन वाकई फिल्म बहुत अच्छी है, तो मैं विदाउट मनी या बहुत ही कम पैसे में भी कर लेता हूँ फिल्में। हालांकि ब्रांड के सामने आपका कर्तव्य है तारीफ करना, चाहे मन से चाहे बेमन नहीं, से, लेकिन फिर मैंने भी मंटो की है, बिल्कुल फ्री नहीं, में की मंटो है। तो कमाल की फिल्म हाँ। थी। मैं पूछ रहा हूँ इस फिल्म के हिसाब से, जैसे हाँ। ब्रांड के सामने मजबूरी भी है तारीफ करना, बट ये फिल्म आपने क्यों साइन की? क्या वजह थी? कुछ तो, मतलब फिल्म में स्क्रिप्ट थी, क्या था? मैंने ट्रेलर देखा, जी। थोड़ा सस्पेंस वाला ट्रेलर था। हाँ। एक आपका अपना स्टाइल दिख रहा था मुझे, नवाज वाला। हाँ। क्यों साइन किया आपने? क्या आपको इसमें लगा? इसमें देखिए क्या था, इसमें कि एक स्लो पेस वाला एक कैरेक्टर है, एक स्मॉल टाउन का कैरेक्टर है, जो इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं तो बहुत आराम से बातचीत के तौर पे करते हैं। वो पुलिस वाला जो रॉब होता है या रुतबा होता है, वो नहीं दिखाते गांव कस्बों में, है ना। और स्पेशली जो कैरेक्टर की स्लोनेस है या फिल्म का जो स्लो पेस है, उस वजह से फिल्म मेरे को अट्रैक्ट की तो लोग काहे देखे? है। लोग काहे देखने जाए? काहे नहीं देखने जाएं क्योंकि आपको इसमें डिफरेंट स्टफ मिलेगा। हाँ। नहीं, कुछ बाकी मर्डर मिस्ट्री के, जैसे मर्डर मिस्ट्री होती है फिल्मों में, और बहुत एक्शन पैक्ड फास्ट पेस की होती हैं, ये बहुत नहीं, जैसे मैंने पुलिस वालों की फिल्में 2-3 तरह की देखी मैंने। एक फिल्म होती है जैसे पाताल लोक आई थी, एकदम देसी ठेठ वाली फिल्म, जहाँ पर गाली गलौच होता है और एक्चुअली में दिखता है कि पुलिस वाला है। एक फिल्म आती है, वो सलमान भाई जैसे करते हैं, पीछे चश्मा लगा दिया, हम तुम में इतने छेद करेंगे, यहाँ से हवा हवा। हाँ। और एक आपका मैंने देखा थोड़ा अलग इसमें आ रहा था फ्लेवर। 3 अलग अलग पुलिस वाले। ये आपका स्टाइल है? ये इसमें गाली वाली बिल्कुल भी नहीं है, आप फैमिली के साथ इसको डिसअपॉइंट बैठ के देख करेंगे, सकते बताओ। हैं। हैं? डिसअपॉइंट कर रहे हैं? क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, आपको गाली देना पसंद है? आपको लगता है इससे नहीं, कुछ नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर स्क्रिप्ट की डिमांड होती है तो ऑफ कोर्स। रियल लाइफ में कर आते हैं? रियल लाइफ में दोस्तों के बीच में, जो आसपास के दोस्त होते हैं उसमें बचे हैं दोस्त अभी? है। बचे हैं दोस्त? एक दो दोस्त हैं कहने के लिए। या गाली सुनने के लिए? हैं? या गाली सुनने के नहीं लिए? नहीं, वो गाली भी देते हैं, सुनते भी हैं, ऐसा होता है। लोग कहते हैं सक्सेस होता है आदमी तो बहुत भीड़ बढ़ जाती है, आप कह रहे हो भाई 2 ही बचे। पर दो ये बड़ा आदमी अकेला होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा सर, हाँ, कि ये जब बात- छोटे थे ना तब बड़ा खुल के जिंदगी थी, मस्ती जी रहे थे, 4 लौंडे थे, टपरी चाय पी ली, हंसी मजाक बकैती कर ली। जैसे जैसे बड़े होते गए वैसी भीड़ आई जो मतलब के लिए आती थी, आई खिंचवाई, हेलो सर, हाय सर, फोटोस। अकेले कमरे में बैठे तो फिर सोचना पड़ता है कॉल किसको लगाए। हाँ, ये बात तो है तो आपके साथ होता है ऐसा? हाँ, होता है, सबके साथ होता है ये। तो फिर ये सक्सेस है? फिर ये सक्सेस का सही मायने ही है? नहीं, सक्सेस मैंने क्यों, इसलिए तो दोस्तों के साथ बैठूंगा इसलिए थोड़ा ना। मैं तो पहले भी बताया आपको कि मैं इस चीज़ के लिए मैंने इस फील्ड में आया था। मुझे प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, क्रिएटिव प्रोसेस। जब फिल्म की शूटिंग हो रही होती है या प्ले की रिहर्सल हो रही होती है, उसमें जो फाइंड आउट करते हैं आप छोटी छोटी चीज़ें, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे, मैं दिल से बता रहा हूँ आपको। और मैं इसीलिए फिल्मों में भी इसलिए मज़ा आता है मुझे, जब वो
रिहर्सल में जो आपने सोचा भी नहीं होता, कभी कभी उस चीज़ को टैप कर लेते हैं आप, जैसे रिहर्सल। कोई किस्सा बताओ, कोई कभी आपने किया हो। बहुत सारे, जैसे मुझे नहीं मालूम था कि हड्डी मैं किस तरीके से करूँगा, लेकिन करते जैसे आप कॉस्ट्यूम पहनते हैं और धीरे धीरे आपके अंदर एक सॉफ्टनेस आनी शुरू हो जाती है, तो आपके जेस्चर पोस्चर बदलते चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू कॉस्ट्यूम। जब अपने आप को देखते हैं आप, और देखने का नज़रिया बदलता चला जाता है आपको दुनिया का, यू नो लाइक फॉर एग्जांपल जब मैं रमन राघव कर रहा था, हम्म। तो मेरा देखने का नज़रिया बदल रहा था, है ना, और अपनी एक डार्कनेस को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था। तो ये चीज़ें मेरे को बहुत, जो शायद मैं आम जिंदगी में नहीं कर सकता था, फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं कर सकता था आम जिंदगी में। आई एम वेरी थैंकफुल कि हम ब्लेस्ड हैं, ऊपर वाले ने हमें वो मौका दिया है। जब कैमरा होता है सामने, तो मैं अपने कैरेक्टर के थ्रू बिल्कुल ऑनेस्ट होने की कोशिश करता हूँ, जो रियल लाइफ में नवाज नहीं हो सकता, बिल्कुल सच्चा इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हज़ारों झूठ बोलने पड़ते हैं हम लोगों को अपनी इमेज बनाने के लिए। ट्रू। बट जब आप कैरेक्टर कर रहे होते हैं, तो जब कैमरा आता है, तो मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है हम्म। जहाँ पे मैं बदला ले सकता हूँ, मतलब रियल लाइफ में झूठ बोलने के यहाँ सच बोल सकता हूँ, ये ईमानदार हो सकते। ईमानदार हो सकता हूँ। अच्छा, एक बड़ी चर्चा चल रही थी, आपकी बात से मुझे याद आया कि मनोज वाजपेयी ने भी कहा था, रणवीर सिंह ने भी कहा था कि कुछ कुछ किरदार निभाए, तो उस किरदार में वो इतना खो गए कि फिल्म खत्म होने के बाद भी समय लगा उससे निकलने में। लेकिन उन्हीं की फिल्मों के जो साथी एक्टर्स थे, जो भी उतने ही लेवल के कलाकार हैं, उन्होंने कहा ये वाहियात बातें होती हैं, ये ऐसा नहीं होता, ये सब ना टीवी पे कहने वाला होता। वैसे ही जैसा हर आदमी अपने आप को बड़ा आदमी कहता है मैं बहुत नहीं, गरीब वो था। आदमी जो बोल रहा है, वो उसके अंदर जान झांक के देखा क्या, वो किस किस प्रोसेस से बीत रही है उसकी ज़िंदगी, किस किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को उस वक्त पे जी रहा है जब वो कैरेक्टर कर रहा था। वो तो जज कर रहे हो आप जज कर ही वी डोंट नो यार, कौन आदमी कहाँ पे क्या सोच के कैरेक्टराइजेशन करता है। आप कैसे जज कर लोगे एकदम? मैं क्या, मेरे अंदर क्या प्रोसेस, क्या हलचल मच रही, ये सामने वाला आदमी कैसे जज कर लेगा वो बात? ये कह देना कि अरे ये तो कहने की बातें होती, नहीं होती कहने की बातें सर। जब आप डीप डाउन जाते हैं किसी कैरेक्टर के, आपको पता होता कितनी पेनफुल प्रोसेस से गुजरते हैं आप। तो ये आप कह देना ये बहुत ही इररेस्पॉन्सिबल जवाब है ये, कि किसी भी एक्टर को बोल, अगर ये सारी चीज़ें ना होती तो जोकर का वो भी ना होता जो हीथ लेजर ने जो किया था। इस तरह के जो कैरेक्टर्स ने जन्म लिया है, जो आइकॉनिक कैरेक्टर्स बने, वो कभी ना बन पाते। वो आदमी बहुत सीरियस था उस चीज़ के लिए, और वो सीरियसनेस की वजह से ही वो कैरेक्टर्स बनते हैं। कैजुअली ले तो फिर तो मैं डायलॉग में भी बोल के आ जाऊंगा, डायलॉग तो सबको याद हो जाते हैं, कॉलेज के लड़के को पढ़ लो, वो भी डायलॉग बोल के आ जाएगा, वाह 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 क्या परफॉर्मेंस। यही तो फ़र्क आता है ना, किसी एक्टर टू एक्टर में फ़र्क कहाँ आता है? यही आता है ना कि पता नहीं अपने पास्ट की कौन सी ज़िंदगी को, कौन से पेन को वो कुरेद रहा है। ये इतना आसानी से लेने वाली चीज़ है ही नहीं। हाइपोथेटिकली कुछ वियर्ड इमेजिन करते हो, जैसे मैंने एनिमल में बॉबी देओल को सुना कि ही इमेजिन्ड कि सनी पाजी की डेथ हो गई है, मन में उन्होंने थॉट किया था, करते हैं एक्टर्स, करते हैं इन सब चीज़ों और को अपने उसका पास दर्द दिख में। गया स्क्रीन ऑफ पे। कोर्स, बिल्कुल जाते हैं एक्टर्स अपने उसमें जो भी पेनफुल होता है, जिससे उनको डर लगता है, उस अननोन एरिया में जाने की कोशिश करते हैं एक्टर। कैसे कह सकते हैं आप कि भाई नहीं ये तो दिखाने के लिए? आपने कभी किया है कोई ऐसा कैरेक्टर जो बोल रहा है? नहीं, ये दो दो बड़े एक्टर्स ने कहा, एक जिन्होंने मर्डर 2 में वो विलन का किरदार निभाया था और बड़ा बेहतरीन किरदार निभाया था। अभी क्या कर रहे हैं वो? हाँ, और बॉबी क्या कर रहे हैं अभी? आप ये देखिए ना। और एक अलाउद्दीन खिलजी में रणवीर के साथ भूमिका निभाई थी क्या उन्होंने। पता गया हो वो, कौन कह सकते हैं? इन दो क्या पता किरदारों उस को प्रोसेस से गुजरा हो रणवीर। हमें कह देना बड़ा आसान होता सर। एक इतना अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसी दूसरे एक्टर को। क्या पता गया वो, आप कैसे जज कर लेंगे यार? जाते हैं एक्टर, थिएटर में भी जाते हैं, फिल्मों में भी जाते हैं, इमेजिन करते हैं लोग उस पेनफुल प्रोसेस को भी, अपने पास्ट को भी। यही तो एक्टर का जॉब है। कोई एक ऐसा सीन या कोई एक ऐसी फिल्म आपने देखी जिसको लगा यार मुझे मिलना चाहिए था, ये इसके किरदार ने ना मेरे को हिला दिया कि मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, अभी कितना सीखना बाकी है, ऐसा कोई रहा? मतलब बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे कोर्ट एक पिक्चर थी, उसमें वकील का रोल मुझे मिलना चाहिए था। कभी कभी मैं सोचता हूँ ऐसा। बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें मन करता है मेरा कि काश इस फिल्म में मैं होता। बड़ी चर्चा चलती है, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, इरफान साहब तो रहे नहीं अब, तो उनको तो हम सब याद करते हैं। आपकी नज़र में आप तीनों कैसे रेट करते हो? रेट कर ही नहीं सकते, हर एक्टर की अपनी खूबी है। उन दो में ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि यार ये मिल जाता तुम्हें और? उन दोनों में बहुत खूबी है।
बहुत खूबी है उन दोनों एक्टर्स में। मैं थोड़ा ना उनको वो करूँगा, इसीलिए तो वो यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ ना कुछ बात तो होगी ना, ऐसे थोड़ा ना कोई भी पहुँच जाता है। जाहिर सी बात है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हम एक सीरियस क्वेश्चन आता है, फिर हम थोड़ा हंसी मजाक पे हाँ, जाएंगे। हँसी मज़ाक हाँ, 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 हाँ। पैसा कितना जरूरी है? मुझे नहीं लगता पैसा ज़रूरी कोई मायने रखता है। मेरी लाइफ में मैंने प्रूव भी किया है, तो मैंने 2 साल बिना पैसे के रहा हूँ। बिना पैसे का मतलब? हाँ, तो कोई पैसा था ही नहीं मेरी जेब में, तो स्ट्रगल के दौरान। दोनों बातें चलती हैं। एक तरफ आप कहीं कहते हो कि यार मैं अच्छे घर से था, लोग शक्ल से मेरी अंडर एस्टिमेट करते थे हाँ, कि पैसा, सबको पता गरीब हूं मैं। कहाँ? आपने एक इंटरव्यू में कहा कि लोग मैंने मेरी गरीब शक्ल- कब बोला मैं गरीब हूँ? हाँ। मेरी शक्ल सूरत ऐसी थी, मैं गरीब तो नहीं था। हाँ, मैं तो पहले से ही बहुत तो फिर आपने चौकीदारी क्यों की? चौकीदारी आपने क्यों की? या 2 साल आप बिना सर मैं पैसे- अपने घर से पैसे नहीं लेता था। खुददार थे? हाँ, वरना पैसा तो था, घर हाँ। पे ऐसी बात नहीं थी। थोड़ा बहुत पैसा था, हाँ लेकिन मैं चूंकि घर से पैसा नहीं लेता था हाँ और मैं अपनी मर्जी के काम कर रहा था, उनको बताए बिना, हाँ। इसलिए मुझे पैसा नहीं ले रहा था। मैं नहीं ले रहा था तो देने के लिए तैयार थे मेरे माँ बाप। तो कुछ भाई कुछ प्रॉब्लम हो तो ले, कुछ पैसे की ज़रूरत तो नहीं, तू ले ही नहीं रहा, कुछ पता ना तेरा पता क्या कर रहा है तू, ऐसे था। तो अभी पैसे की क्या अहमियत है? अभी कुछ है अहमियत? क्या करते हो पैसे नहीं, का? पैसे की अहमियत मेरे लिए जब मैं इतनी होती है कि अगर मैंने किसी फिल्म से पैसा, बहुत सारा पैसा कमाया, तो अपनी मैं एक छोटे बजट की पिक्चर में इन्वेस्ट करने का मेरा वो रहता, मन रहता। और कोई खरीदने में शौक नहीं है कुछ? नहीं, मेरे कोई खरीदने में अंगूठी ये वो जो पहनते हैं लोग, अजीब अजीब सी चीज़ें मैं नहीं पहनता हूँ। ना मुझे ऐसा कोई किसी भी चीज़ खरीदने का कोई शौक नहीं, गाड़ियाँ बाड़ियाँ घर पर ये सारी तो फिर चीज़ें। महीने कितना खर्चा नवाजुद्दीन सिद्दीकी खर्चा अपने ऊपर कितना नहीं, करता मेरा तो पूछ लो किसी से भी, एक आध सिगरेट पी लेता हूँ सब, मतलब और बस थोड़ा उतना बहुत ही लिटिल उतना ही लिटिल बस है। थोड़ा बहुत लिटिल? नहीं लिटिल तो मेरा शौक ही नहीं। मेरा अच्छा, शौक ही नहीं, खुद कई का लोगों शौक ने ये भी हमसे कहा कि पूछेगा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कई बार अपने आप को कहा कि मैं रिजेक्टेड पीस हूँ, रिजेक्टेड पीस हूँ। आपके मैं पुराने इंटरव्यूज देख रहा था कई नहीं। सारे। पुरानी बातें हैं हाँ, तो। तो अब फिर मैंने आपकी प्रेम कहानियां सुनी कि एक लड़का है, पतंग उड़ा रहा है, छत वाली लड़की को लाइन मार रहा है, बाद में उसके 6 बच्चे। हमने कोशिश पूरी की, तो सवाल ये है कि फिल्मों में रिजेक्शन ज्यादा मिला या मोहब्बत में रिजेक्शन? दोनों जगहों से रिजेक्शन। शुरू में फिल्मों से ज्यादा rejection- बेइज्जती कहाँ महसूस हुई? है? ज्यादा दिल पे कहाँ लगा? फिल्मों का या वो लड़की का जो छोड़ के भाग गई? हमें रियल लाइफ में ज़्यादा दिल पे लगा। लेकिन फिल्मों को तो ये तो बेशरम हो गए थे, मोटी चमड़ी के हो गए थे हम, लेकिन वहाँ पे पिघल जाता था मैं जब नहीं मिलता था कुछ भी। लड़कियों से तगड़ा रहा आपका कि रिजेक्शन बड़ा रहा है? नहीं, बहुत सारी चीज़ों में रिजेक्शन है, खाली लड़कियों से नहीं। मोहल्ले की लड़की रिजेक्ट कर दिया, हाँ पिक्चर करने गए तो लड़की ने किस करने से मना कर दिया, हाँ, क्या करें। तो उस टाइम तो बड़ा बुरा लगता होगा? नहीं, क्या बुरा लगेगा, हम तो यूज्ड टू हैं। क्यों यूज्ड टू? क्यों इस पे? सारी चीजें कुरेद के पूछोगे नहीं, है ना? मैं इसको इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि ये तो आपके साथ शुरू में रहा, फिर नवाज भाई ने कहा, जैसे फिल्म में नहीं था कि बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा, फिर नवाज भाई ने 27 साल छोटी लड़की के साथ स्क्रीन पे रोमांस फरमाया। हाँ, नवाज भाई ने मैंने नहीं किया, किस मेरे कैरेक्टर ने किया। हाँ मतलब रिजेक्ट भी तो कैरेक्टर ही हुआ था ना, जब रिजेक्ट किया गया था हाँ, तब भी तो कैरेक्टर रिजेक्ट किया गया होगा आपका, कि कौन इंसान सा? रिजेक्ट किया गया था? कहाँ पे फिल्म के बारे में पूछ रहे हो? बंदूकबाज जो आई फिल्म आई थी आपकी, हाँ, उसमें जो मना कर दिया गया था। नहीं वो कहानी दूसरी थी, लेकिन गलत तरीके से वो आई है। उन्होंने उस वजह से मना नहीं किया, तो कोई और रीजन थे उनके। ठीक है, चलिए। फिर लोगों ने हमसे ही कहा कि नवाज भाई को शुरू में लड़कियों से बड़ा रिजेक्शन मिला, बाद में नवाज भाई ने कहा आप सैक्रेड गेम्स करेंगे, एक बार में सारा कोटा पूरा, हाँ, वो तो हो गया था कोटा पूरा। और स्टेटमेंट देंगे कि हाँ बड़े सॉफ्ट लगते हैं लिप्स। अरे यार, ये आपका इंटरव्यू सर, मैंने आपका इंटरव्यू देखा, 10 मिनट तक मैं हंस रहा था। क्या बोले, वो रमन राघव का था। वो रमन राघव का एक वो है ना, जब वो ऐसा कुछ कांड करता तो उससे पूछे क्यों किया, बोले मुझे अच्छा लगा, सॉफ्ट लगा। तो अभी बटरफ्लाइज आती है, अब खत्म हो गई, अब इतने सारे फिल्में कर ली, इतने सारे रोल कर लिए, किस चीज़ की बटरफ्लाई? रोमांस करते हो कि बीच में आपके अंदर बड़ा निकलता था, आप कपिल शर्मा में जाए तो मेरे को रोमांस करना है, आप कहीं जाए इंटरव्यू में मेरे नहीं, को रोमांस मुझे नहीं करना करना था, वो लोग करवाते हैं है। हाँ, कि नवाज भाई आपसे रोमांस करवाते हैं टाइप में, वो लोग करवाते थे। अभी रोमांस का दिल भर गया? मेरा हम्म। नहीं, अब दूसरी चीज़ों से रोमांस है, किस चीज़ों से? और बहुत सारी चीज़ें। जैसे क्या एक ही अरे थोड़ा ये नवाज भाई तो जिंदगी में। अनफिल्टर्ड आदमी है, क्या ऐसा है जो किक देता है आपको अंदर से, या मजा आ मुझे गया? अच्छी फिल्म किक देती है ना, कुछ अच्छे आइडियाज़ किक देते हैं,
कुछ म्यूज़िक है, बैकग्राउंड स्कोर है, जब मैं अकेला होता सुनता हूँ, उसमें किक मिलती है, उससे रोमांस होता है, म्यूज़िक से रोमांस होता है, कौन सा गाना अच्छी फिल्मों से रोमांस कौन होता सा है। गाना सुनते हैं अकेले बैठ के? नहीं, मैं बैकग्राउंड स्कोर सुनता हूँ, जिसमें वॉइस ना हो किसी की। ओके, हाँ, गाने सुनने का शौक नहीं वैसे? वैसे गाने का सुनने का शौक नहीं। कुछ हैं, फिल्में देखते हैं? फिल्में देखता हूँ। कौन सी फिल्म देखी हाल में? मैंने अभी द परफेक्ट डेज देखी, कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी। बॉलीवुड की कोई? बॉलीवुड की नहीं देखी कोई फिल्म। क्यों? नहीं देखी, वक्त नहीं मिला। मैं थोड़ा बहुत वक्त मिला तो मैं कुछ अच्छी फिल्में, वर्ल्ड सिनेमा देख लेता हूँ। मेरा मेरा मन करता है उस तरह का सिनेमा देखने आपको का। लगता है बॉलीवुड से कुछ सीखने लायक है आप जैसे एक्टर को? बहुत सारी चीज़ें सीखने लायक हैं, ऐसी बात थोड़ी है। अच्छा, आपकी जो बीती 3-4 फिल्में आई थी मुझसे, क्योंकि मैंने आपको लिए एक पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पे, तो उसमें से बहुत सारे सवाल आपके फैंस के भी थे। अच्छा, तो उनमें से कुछ फैंस ने लिखा कि यार नवाज भाई को हम बड़ा पसंद करते हैं, बट बीती 2-3 फिल्मों में उतना मज़ा नहीं आया। हाँ। वो जो मज़ा हमें नवाज भाई ने फिल्म में दिया है। कभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लगा कि यार ये वाला फ्राइडे लास्ट फ्राइडे हो सकता है? ये वाला फ्राइडे, बॉक्स ऑफिस पर कहीं लास्ट फ्राइडे ना हो जाए? सर ये उनके लिए जो हीरो सुपरस्टार होते हैं उनके लिए होता है। हम तो पहले से स्मॉल बजट फिल्में या मॉडेस्ट बजट की फिल्में करते हैं, उसमें कभी लास्ट फ्राइडे नहीं हो सकता है, लास्ट सैटरडे संडे नहीं हो सकता उसमें। काम मिलता रहेगा। हाँ, काम हमेशा, एक्टर हमेशा का बूढ़ा भी हो जाए तब भी मिलता है, क्योंकि वो एक्टिंग जानता है ना, काम जानता है। वो नसीरुद्दीन शाह को देखते हैं आप अभी, कमाल के एक्टर। बुढ़ापे में भी वो हमेशा ग्रेट एक्टर ही रहेंगे और लोग उनको इज्जत देते रहेंगे। अब देखिए, आपने मेरे अंदर की न्यूज़ एंकर को जगा दिया नसीर साहब का नाम लेके। नसीर साहब ने अभी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू दिया और हाँ। उसमें एक बड़ी बात कही उन्होंने, उस बात पर मैं आपको कमेंट चाहूँगा। ही सेड यार कि जो अभी कंट्री में मुसलमानों के हालात है, उसके लिए देश का मुसलमान जो है वो खुद भी जिम्मेदार है। हर आदमी एक आदमी पर थोप देता है कि इसकी वजह से हुआ, बट उन्हें सोचना चाहिए कि जब सानिया मिर्ज़ा प्रोग्रेस कर रही थी तब हमारा ध्यान उनकी स्कर्ट पर था कि वो स्कर्ट कितनी छोटी है, बड़ी है, रेदर देन कि हम ये सोचते कि यार हमारे बीच एक लड़की जो वो कितना आगे बढ़ गई। बच्चों को मदरसों में भेज रहे थे जब उन्हें को एजुकेशन में आगे भेजना चाहिए था। आपसे भी बहुत लोग पूछना चाहते हैं कि आपका इस पर थॉट क्या है कि वाकई में मुस्लिम्स पीछे रह गए, जो थॉट वो कह रहे हैं नसीब मैं भाई? चाहता हूँ, मैं तो खुद चाहता हूँ कि भाई एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, वाकई एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अपने अपनी दीनी तालीम के साथ साथ जो है जो दुनिया की तालीम है वो भी बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली कैसे भी करके अपने बच्चों को पढ़ाएं वो बहुत ज़रूरी है। एक्सपोजर जरूरी है? किस चीज़ का एक्सपोजर बाहर निकल कर दुनिया देखने का? हाँ, क्यों नहीं, बाहर निकलो, यहाँ पढ़ो। हमारी कंट्री में इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, व्हाटएवर, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना। तो हर पढ़ाई के मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। हम एक माँ बाप के अगर एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, उनको इतना पढ़ाओ कि मतलब चूँकि यही एक मेरे को जो है ना, पर्सनली मैं सच बताऊं, क्योंकि मैं अपनी वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद पहला ग्रेजुएट था अपने ख़ानदान में। जिसने घर बदल दिया पूरा। तो आप पढ़ाओगे तो बहुत कुछ बदलेगा। नहीं, बाहर निकलने से क्या सोच बदलती है? मैंने पंकज त्रिपाठी का इंटरव्यू लिया, तो उसमें उन्होंने एक बात मुझसे कही कि जब मैं गांव में रहता था तो अगर कभी कोई लड़की सिगरेट पीते दिख जाए हाँ, तो हम आपस में कहते कि अबे कैसी लड़की सिगरेट पी रही है। सिगरेट पी रही है। फिर जब मैंने दिल्ली में देखा तो ये कॉमन हो गया। अभी भी मुझे सिगरेट पीने से एतराज़ है, लेकिन अब एतराज़ इस बात को लेकर नहीं कि वो लड़की है, एतराज़ इस बात को लेकर है कि सेहत के साथ बहुत खिलवाड़ मत करो, कोशिश करो कंट्रोल करो। अब मेरा नज़रिया जेंडर पर नहीं है, अब मेरा नज़रिया हेल्थ के हिसाब से। सही बात है, बिल्कुल। उन्होंने कहा मेरे दोस्तों से मेरा आईक्यू मैच नहीं होता, जिनके साथ मैं बचपन से खेला कूदा पढ़ा बढ़ा, उनकी सोच मेरी सोच में फ़र्क आ गया है, क्योंकि मैं बाहर निकला, दुनिया देखी। कितना फ़र्क पड़ता है नवाज वो जो गांव में था, अब नवाज दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में बैठा है। लेकिन मैं जब अपने गांव में जाता हूँ मेरा सोच वैसा ही हो जाता है, क्योंकि उस सोच उनके नज़रिए से भी दुनिया को देखना बहुत ज़रूरी होता है। मैच कर पाते हो वापस उसी वाइब? बिल्कुल, मेरा मैच होता है। कैसे बात करते हो? ऑफ कोर्स, अरे के कारण लग रहा है भाई कहाँ जा रहा टाइप में ऐसे, क्योंकि वो लोग जो है ना, ठीक है पढ़े लिखे तो नहीं है, हाँ। बट उन्होंने जो ज़िंदगी में प्रैक्टिकली जो सीखा है वो चीज़ बहुत बड़ी है उनके पास। यू नो, जो दुनिया को देखते हैं, भले वो पढ़े लिखे ना हो, एकेडमिकली क्वालिफिकेशन ना हो उनकी, बट दुनिया को देखने का जो उनका नज़रिया है बहुत बढ़िया होता है, बहुत कमाल होता है। यू नो, और उनमें वो ताकत होती है कि हम जैसे बहुत सारे लोगों को सिखा देने की ताकत होती है उनकी। क्या सीखा आपने? मैं तो बहुत कुछ सीखता हूँ, जिंदा दिली सीखता हूँ उनसे वो लाइक दोहे सीखता हूँ, इतने मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके, कैसे परिवार को कैसे चला रहे हैं वो, और वही गरीब माँ बाप जो अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं बहुत सारे उसमें, है ना। तो बहुत इतना प्रिविलेज नहीं है जितने हम लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत खुश हो के ज़िंदगी जी रहे हैं वो।
उटपटांग और ये सवाल जो नहीं खुशी पूछता। है ना, ये खुशी हम इतने खुश हम नहीं हो सकते जितने खुश वो हैं। सही बात इतना है। पैसा कमाने के बावजूद भी अगर आपके अंदर खुशी नहीं है, तो फिर लानत है आपकी शक्ल पे। यू नो सारी बात घूम टहल के शक्ल पे आती है। शक्ल पे आती सर मेरी, तो क्या करें। अच्छा, बॉलीवुड में शक्ल सूरत कितनी मायने रखती है? बहुत मायने रखती है। मुझसे किसी ने, कहीं मैं सुन रहा था, किसी ने कहा कि अगर अंबानी अंबानी नहीं होते तो उनको कोई अमीर आदमी का रोल नहीं देता अगर वो एक्टर होते। सही बात है। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई बोले कि भाई अंबानी का रोल करना है, हाँ। तो 6 फुट के गोरे चिट्टे लड़के को ले आएंगे। तो किसी ने ये भी कहा कि अंबानी जी डिस्क्वालीफाई हो जाते अगर वो एक्टर होते हाँ, और वो अंबानी ना होते, वो वाकई डिस्क्वालीफाई हो तो वो जाते हैं। डिस्क्वालीफाई होते हाँ, कि तुम अंबानी 100%। हो ही नहीं सकते। सही बात है। बात तो बहुत सही है। अब तो लोग भगवान श्री कृष्ण को भी गोरा बना दिए हैं। हाँ, बचपन से हम पढ़ते आए थे कि सांवले रंग के थे वो। अच्छा। हाँ, फिल्मों में, वही कैरेक्टर्स ना, में, सीरियल्स सांवले में रंग से जो इनका वो हो रहा है ना, बैर हो रहा है, सांवली रंग की हीरोइन दिखाई नहीं पड़ती हमें। दिखाई नहीं पड़ती, देख लो। तो ये शक्ल सूरत मायने रखती है बहुत ज्यादा। इंडस्ट्री में तो मायने रखती है, ऑफ कोर्स। क्या आप फर्क देख लो ना, आप तो खुद ही बोल रहे हो ना इस चीज को कि मुझे एक सांवली लड़की दिखा दीजिए, काली लड़की दिखा दीजिए, सुपरस्टार हो, स्टार हो। आप तो पार्ट हो ना इंडस्ट्री का, हम तो पूछ सकते नहीं, हैं मैं आपसे, तो- क्यों ऐसा होता है? हैं? आई मीन आप लोग भी अच्छी फिल्में कर रहे हो, कई सारे अच्छे डायरेक्टर्स हैं जो अच्छी इसके बातें बारे करते में हैं। एक बहुत बड़ा वो है, डिबेट है। मैं कभी आप मिलेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, पर्सनली बताऊंगा कि क्यों है ये। अनफॉर्चुनेट है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है। ये जो इतने सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनते हैं, ये वो सबके, आपका चेहरा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सारी अजीब सी बातें ही हैं। मैंने तो बहुत कोशिश की, कहाँ हुआ मैं, अभी भी वैसा ही हूँ, जैसा था वैसा ही हूँ। कलर मेरा जैसा था वैसा ही, इंच भर भी इधर उधर नहीं हुआ, इतने सारे प्रोडक्ट भी लगाने के बाद। तो अपनी टीम से कहे ना थोड़ा और खर्चा करे अच्छे से। मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट में थोड़ा सा वाइट आज करने आपकी की कोशिश की आज है आपके मुझे। मेकअप आर्टिस्ट की नौकरी में खा जाऊं। अच्छा, फिल्मों में आपको कोई हीरोइन पसंद है जिसके साथ काम करना है? क्योंकि पहले तो आप चूजर नहीं थे, पहले आप बेगर थे कि जहां रोल मिल गया वहां चले गए। अब आप नहीं चूजर सर, हो। मेरा कोई भी अच्छे एक्टर से कोई भी आ जाए। नहीं, जैसे आपने एक जमाने में श्रीदेवी जी के साथ आपने काम इसलिए किया क्योंकि आपको श्रीदेवी थी वो, आपने कहा मुझे उनको साथ काम करना था इसलिए मैंने फिल्म साइन कर दी। अभी भी कोई ऐसा बचा है कि यार ये फलानी एक्ट्रेसेस के साथ काम मिल गया? बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, बहुत एक्ट्रेसेस हैं। एक अनुसुया सेन गुप्ता है जिसको शेमलेस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला कान फिल्म फेस्टिवल में। अनसर्टेन रिगार्ड में फिल्म थी उनकी, वो बहुत कमाल की। एक लड़की ने मेरे साथ चित्रांगदा नाम है उनका, सतपुड़ा, मेरे साथ एक फिल्म में काम किया। कमाल की एक्ट्रेस है वो, उसके साथ दोबारा काम करना चाहता हूँ। और एक मस्त में रहने का करके मोनिका नाम है उनका, मोनिका पनवल नाम है उनका, वो कमाल की NSD के एक्टर हैं, उनके साथ काम करने का मन है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, अमृता सुभाष एक कमाल की एक्ट्रेस है, गीतांजलि शेरिकर एक बहुत कमाल की एक्ट्रेस है। जब देखते हैं परफॉर्मेंस तो पता चलता है क्या एक्टर हैं वो लोग। इन लोगों के साथ काम करने का मन करता है। क्या डिफरेंस हो गया एक्टर्स के लिए? राहें अब आसान हो गई मुंबई में? किसके लिए? मुंबई में राहें आसान हो गई अब? एक्टर के लिए? हाँ, इतने सारे ये सब आ गए, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, जी प्राइम। हाँ, मतलब Z5, ये ऑफ कोर्स इस तरह के जो OTT जो एक्टर्स जिनको कभी मैं भी शायद फिल्म इंडस्ट्री में उतना फुटेज ना मिलता बिकॉज ऑफ OTT, वो आज हमारे सामने, हम उनकी सीरीज देखते हैं, फिल्में देखते हैं। तो क्या डिफरेंस है पहले के स्ट्रगल में आज के स्ट्रगल में? आज जो लोग आते हैं स्ट्रगल करने और एक जब आप लोग आए थे 90s में। हमारे टाइम में तो बहुत डिफिकल्ट, थोड़ा हर बार यही कहते हैं कि हमारे टाइम में बहुत डिफिकल्ट था, क्यों इस टेक्नोलॉजी के लिए हमारे टाइम पे बहुत डिफिकल्ट था। हमें जाना पड़ता था, ऑफिस टू ऑफिस जाना पड़ता था, ये था। राजपाल यादव को आपने फोन बूथ बना रखा था। आप थे, चंट थे आप, हैं? चंट थे आप। राजपाल यादव ने किस्सा सुनाया अभी क्या? कि नवाज भाई ने मुझे फोन बूथ बना रखा था। अच्छा, जहां जाओ हाँ, वहां हाँ, पर। हाँ, 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 वो तो रैगिंग के टाइम पे उसको करता था मैं। क्यों कर देते उनकी तरफ ऐसा? मज़ा आता था राजपाल को परेशान करने में। बड़े चाव से सुना रहे थे कि यार हम लोग भीड़ में खड़े थे और आराम से नॉर्मल थे, नवाज भाई आए, हम सब वहाँ फोन बूथ बन गए। हाँ, तो ये फोन बूथ क्यों बनवाया था? वो एक्सरसाइज दे रखी थी उसको कि जहाँ पे भी मुझे दिखा तू तो इमीडिएटली फ़ोन करने लग। तो एक अपना बॉक्स बना के उठा के उसको प्रॉपर डायल करता था पूरे बाजार में, बीच में। सोचो एक आदमी ऐसे झुक के ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, अच्छा ये वो, तो अजीब सा लगता था ना। तो बहुत सारे टास्क दे रखे थे उसको हमने, राजपाल को।
ये जो शुरुआती फिल्में थी सत्या, शूल, मैंने उस टाइम सुना कि अनुराग कश्यप और ये जो पूरी लॉबी थी आप लोग के आसपास की, इनमें से फ्रेंडशिप भी अच्छी थी उस टाइम में। जो लोग दोस्त बने, साथ साथ बढ़े, साथ साथ ग्रो कर गए और ऑलमोस्ट सब निकले। इनमें से कोई था जो वापस जाना चाह रहा था, आज बड़ा स्टार बन के बैठा है? तो कई लोग के मैंने किस्से सुने कि रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए थे, फिर उठा लाए लोग, दोस्ती आ रही, मैं भी चलो हम दिखेंगे। अब बहुत सारे लोग थे जो जाना चाहते थे। आई थिंक ऐसा कोई नहीं था, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई था। जो जाना चाहते थे वो चले गए, और जो रह गए वो गैंग्स ऑफ जो रह वासेपुर। गए तो बन गए। गैंग्स ऑफ वासेपुर कैसे मिली? गैंग्स ऑफ वासेपुर, कैसे मिली? क्योंकि तब तक इतना बड़ा रोल नहीं मिला था। हाँ। तो क्या देख के, मतलब क्या था उसमें जो आपको मिल गया? क्योंकि उन्हीं की फिल्मों में आपने छोटे छोटे रोल किए थे। शूल में मनोज वॉज द लीड, नवाज वेटर, हेलो सर चाय, फिर फैजल खान। पता नहीं, हम अनुराग ने कुछ देखा होगा, मुझे तो पता नहीं। अनुराग ने देखा होगा मेरे अंदर कुछ, क्या एटीट्यूड टाइप का कुछ देखा होगा। तो अचानक से एक दिन मैं अपने गांव में था, उन्होंने फ़ोन किया, बॉम्बे से गांव आया हुआ था मैं अपने। तो उन्होंने फ़ोन किया एक दिन कि नवाज़, एक फ़िल्म है वो मैं कर रहा हूँ और वैसा सा रोल है, मैं तुझे स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ। स्क्रिप्ट थी 5 पेज की। मैं ठीक है, तो जैसा ऐसा सा रोल है जैसा तू करना चाहता है और जैसा मैं करना चाहता हूँ। मैंने कभी अनुराग को शेयर ही नहीं की वो बात। वो पता नहीं कैसे समझ गए इस बात को। और मैंने जब वो 10-15 लाइन लिखी हुई थी उस कैरेक्टर की वो 10-15 लाइन देख के मैं समझ गया, बॉस ये है कैरेक्टर तो, और इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं अब किसी भी लिहाज से। इसको तो अप टू द मार्क करूँगा इस कैरेक्टर को तो मैं। और वही धीरे धीरे मैं फिर अल पचिनो बनने लगा। और जब सेट पे गया तो फर्स्ट डे मैं फुल ऑफ अल पचिनो था, फुल ऑन। मैं अल पचिनो की तरह रिएक्ट कर रहा था। अनुराग ने रात को मुझे बुलाया, बनारस में हम लोग एक छोटे से होटल में रुके हुए थे। ये क्या कर रहा है तू? मैंने क्या कर रहा हूँ? तू पागल है क्या? किस तरह से कर रहा है तू? ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? पावर क्यों शो कर रहा है? और मैंने तो अपना सर पकड़ लिया बिल्कुल। मैंने कहा यार ये तो वाकई गलत हो गया। वो उस पूरा का पूरा जो शूट किया था उस दिन, रीशूट किया नेक्स्ट डे, और मैंने जो पावर शो कर रहा था मैं, वो बिल्कुल हटा कौन दिया, एक सी आम आदमी की तरह कौन कर से दिया। सीन का था ये सीन? वो जो डेफिनेट आता जेल में मिलने उससे, हाँ। तो मैं बोलता कह रहा डेफिनेट इधर आ। तो वैसा सा जो है वो पूरा रीशूट हुआ। और तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये शो नहीं करूँगा पूरा, क्योंकि अनुराग चाह रहा था कि शो करने की ज़रूरत है। एक छोटे से आदमी को मैं खड़ा कर दूं और उसके पीछे 6-6 फुट के 5-6 बंदे खड़ा कर दूं, वैसे पावरफुल दिखेगा। अच्छा, उस फिल्म ने क्या बदल दिया आप लोग की लाइफ? क्योंकि मैं आज जब देखता हूँ तो जितने भी लोग थे सब बड़े बन गए, सबको उनकी पहचान मिल गई और सबका पिंड आज तक नहीं छोड़ा। आपने इतनी सारी फिल्में की, मैंने आपको बदलापुर में देखा, किक में देखा, शाहरुख की रईस में देखा, अभी ये फिल्म आ रही है। बट जब वो आता है मेरे दिमाग में किरदार, तो मैं आज भी टीवी पे बैठ जाता हूँ, या कहीं आ गया तो उसके डायलॉग्स आज भी ज़बां पर रटे हुए हैं। आई एम श्योर आपका भी खून पी गए होंगे लोग, सर ये वाला डायलॉग बोल दो, ये वाला बोल दो, एक बार फिर से कर दो, बाप का, दादा का, भाई का। हाँ, तो क्या था उसमें मैजिकल? क्योंकि ये लोग, मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो है कि क्या उसमें था जो फिर वैसा कुछ नहीं दिखा, वो अलग कुछ था उसमें, सबके सब स्टार हो गए। आई थिंक वो तैयारी भी नहीं थी, जो स्क्रिप्ट होती है प्रॉपर स्क्रिप्ट भी नहीं थी, वो एक माहौल था। और आई थिंक अनुराग उस वक्त पे ना पूरा ड्रीम था अनुराग के, पूरी हमें किसी को नहीं पता था, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स था अनुराग कश्यप जो दिमाग में थी उसकी, कैसे फिल्म वो देख रहे हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर। लोग कहते हैं कि उनको पैसा कम दो तो अच्छी फिल्म बनाते हो। मुझे तो आइडिया नहीं था रहे हैं, अगर आप उनको कम बजट दो तो वो अच्छी फिल्म बनाते हैं, क्वालिटी बनाते हैं। बट मेरा तो भरोसा है अनुराग कभी भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं। वो टैलेंट है उनके पास, अमेजिंग कुछ है एक्स फैक्टर है उनमें। कुछ एक्स फैक्टर है, ये तो है। सुपर। प्यार मोहब्बत अभी भी होता है सर किस चीज़ से? जिंदगी? ये मत हाँ। काम वाला अब तो बहुत हो गया, दुनिया जानती है आप काम इतना अच्छा करते हो, हर आदमी तारीफ कर रहा है। निजी जिंदगी में अभी भी होता है कुछ? धड़कता है दिल कभी? हाँ, क्यों नहीं धड़केगा, मेरी बेटी के लिए धड़कता है मेरा दिल। और वैसे मोहब्बत नहीं होती, प्यार इश्क मोहब्बत कुछ वैसे? नहीं नहीं, वैसे नहीं होती, मेरी बेटी के लिए मेरा धड़कता है दिल। क्या होता है प्यार इश्क मोहब्बत? अच्छा लगता है सबको, सॉफ्ट सॉफ्ट। सॉफ्ट सा। आई शाबाश। बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उस 27 पे, बड़े लोगों ने मौज काटे थे आप पे, बड़े मीम्स बनाए गए थे। बट आपका सॉफ्ट सॉफ्ट चल रहा था। हमारा सॉफ्ट सॉफ्ट चल रहा था। सही है, सही। अच्छा, लोगों ने हमसे ये भी पूछा कि यार एक्टिंग का सारा कीड़ा तो भर गया था उसमें, गैंग्स ऑफ वासेपुर से बदलापुर मिल गई और अच्छी फिल्म मिल गई, सैक्रेड गेम्स के पीछे क्या भरा था जो आपने साइन कर दी?
मैं सच बताऊं, मैं करने वाला नहीं था। डर नहीं लगा यार कि इतना थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब या था कि ठीक है यार मौका मिला छोड़े क्यों? नहीं, मैं, हाँ, अच्छा उस वाली बात को कह रहे हो आप। अच्छा। नहीं, मैं सच वो एक बताऊं, मीम मैं आता है ना, इस पे लगा देंगे, प्यारी समझ गई। प्यारी समझ गई। मेरे को नहीं पता था कि नेटफ्लिक्स क्या है। हाँ। मुझे नहीं पता था ओटीटी क्या है। अचानक से बोलते हैं ये ओटीटी, एक मुझे लगा टीवी सीरियल बना रहे हैं टाइप में। मैं नहीं करना। मुझे इतने टाइम के बाद तो मुझे फिल्में मिलना शुरू हुई हैं, तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया। फिर मोटवानी, अनुराग कश्यप दोनों ने बताया मुझे कि ओटीटी एक्चुअली क्या होता है, नेटफ्लिक्स क्या है, तो मुझे बताया, तब जाके मुझे पता चला। और फाइनली जो है फिर मैंने बोला ठीक है करते हैं, और फिर वो सेक्रेट गेम्स बना। एक आपने फिल्म की थी माउंटेन मैन। हाँ। मुझसे बहुत सारे लोगों की एक शिकायत थी, उन्होंने कहा नवाज भाई तक पहुंचा दीजिएगा, ये आपके चाहने वाले, ये आलोचक नहीं है जो ये लोग हैं, वो आपको जो दिन रात पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज भाई ने एक कमिटमेंट कर दी थी उस टाइम कि अगर ये फिल्म बन रही है इसमें से कुछ परसेंट जो है वो मैं उनकी फैमिली को डोनेट करवा दूंगा। अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि अगर आप पहुंच रहे हैं तो उनको अब याद दिला दीजिएगा कि सर अभी भी वो फैमिली थोड़ी बदहाल है, अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो शायद उनके अच्छे दिन आ जाए। हमने मैं ये बात मुझे पहले भी पता चली थी, और हमने और केतन सर ने बैठ के बात भी की थी, और कुछ किया भी था केतन सर ने। कुछ तो मुझे अच्छे से याद है कि हमने कुछ किया था। हम्म। अच्छा, अब कुछ, क्योंकि हम एंड सेक्शन धीरे धीरे जा रहे हैं, मैं कुछ डायलॉग बोलूंगा, आप इरिटेट हो चुके हैं उससे, बट स्टिल आपका जो रिएक्शन आएगा, आपको एक लाइन में रिएक्शन देना है। आप जो भी आपका रिएक्शन आता है नेचुरल। अभी भी सांस रोककर टक से मौत को छूकर आवाज आते हैं। हाँ, नहीं अभी तो नहीं आ सकता। दो ऑप्शन है, या तो डायलॉग बोल दीजिएगा या अच्छा रिएक्शन दीजिएगा। अच्छा, मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। एक सबसे बढ़िया जो सवाल जो हमारा फेवरेट था, हाँ। कितना चाहते हैं फगुनिया को आप? तोरा का हम इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, सीना चीर के दिखलाए बजरंग बली जैसा। एक सबसे बढ़िया था, क्या चाहिए औरत को? वैसे ये तो निजी जिंदगी में भेंट कर जाता हो कई बार, कि साला चाहिए क्या औरत को? ये बहुत सारे लोगों की जो व्यथाएं हैं, सारे जो मैंने एक साथ सबकी व्यथाओं को एक साथ बड़े लेके इमोशन बोले। से भी आपने कहा क्या चाहिए क्या औरत को? औरत को। हाँ। ये तो हमको लगता है आप इसके लिए अलग से फील नहीं करना नहीं पड़ा। सर, इसके लिए आज तक पता नहीं कर पाया कोई भी कि उनको क्या चाहिए। आय रे जबरदस्त। ये बारिश तो करवाने वाले हैं नहीं आप? मेरी कोई भाग गई ना दोस्त, मैं बता रहा हूँ ना। अगर दोस्त होती तो बता, मैं बोल देता। अच्छा, एक और आपका बड़ा जबरदस्त सीन था, चड्डी बड्डी वाला। हाँ। छोटे की चड्डी, बड़े की चड्डी, ये चड्डी वो चड्डी वो चड्डी, मतलब वो मैं आज सुबह भी देख रहा था, मैं कहा ये क्या था और ये एक लाइन में कैसे था? और फिर उस लड़के को अगर तेरे कट पीस हो तो 3-4 नैनो कार बन जाएंगे। मैंने कहा इसमें बॉडी शेमिंग भी थी, लेकिन ये जबरदस्त था। हालांकि बॉडी शेमिंग अब ज्यादा हुई है, आप लोग जहां से आते हैं, गांव देहात जब रहते होंगे, हाँ। तो वहां तो ऐसे मजाक कॉमन होंगे। आराम से, जो काला है कालू कालू बोलते हैं, जो मोटा है मोटू बोलते हैं उसको, जो चश्मिश है वो चश्मा पहनता है उसको चश्मिश बोलते हैं। तो कभी इंडस्ट्री में हुआ कि आपने किसी को ऐसे मजाक मजाक में बोल दिया हो दिल ना पे ना लेके? ना ना, मैं तो बिल्कुल नहीं इस बात पे कभी वो करता। कभी नहीं हुआ। कोई गर्लफ्रेंड थी कॉलेज वॉलेज के टाइम में? क्या क्या यार एनएसडी से शुरू हुआ था सारा खेल। है? एनएसडी से सारा खेल शुरू हुआ था, उसके पहले भी? नहीं, उससे पहले मैं तो कहाँ, लड़कियाँ ही नहीं थी हमारे ग्रेजुएशन जब जहाँ से मैं कर रहा था, दूर दूर तक नहीं, सन्नाटा था, इसीलिए परमिशन मांग रहे थे। अकाल पड़ा हुआ था। ऑलमोस्ट हम आ गए हैं सारी चीज़ों पर। अब यहाँ से क्या करना है? क्योंकि हो गया, पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, बढ़िया फिल्म आ रही है, फिल्म भी आपने बता दिया कि अलग तरह का किरदार है, शौक के लिए आप काम कर रहे हैं, क्या बचा लाइफ में? कुछ तो होगा ना कि अब यार हायर गोल्स है, अभी भी कुछ जो आपको इंस्पायर करे आगे बढ़ाने में, कुछ हाँ बचा हाँ, क्या? अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ कोर्स। और वही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो जो एक अच्छी कंटेंट ड्रिवन, थोड़ा डीप डाउन जाने वाली सिनेमा करना चाहता हूँ। फैमिली मिस करते हो? है? फैमिली को मिस नहीं करते हो नहीं, क्या अपने मिस आसपास? करेंगे, बच्चे हैं, मैं मिलने चला जाता हूँ उनसे, दुबई में पढ़ते हैं। मतलब ये मैं पर्सनल लेवल पे पूछ रहा हूँ मुझसे, क्योंकि आपने कहा ना सक्सेसफुल होने की कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ। आपके भाई की बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, हम्म। बहुत सी चीज़ आते हैं, लोगों ने कहा नवाज भाई बहुत बड़े कलाकार है, बहुत बड़े एक्टर बन गए, लेकिन अगर थोड़ा सा परिवार संभाल लेते तो और थोड़ा अच्छा होता। आपको कभी लगता है सर, सब समझदार होते हैं तो ज़्यादा क्या होता है, मैं कई बार ऐसा होता है कि भाई समझाने की कोशिश करते हैं तो
बट नहीं ठीक है, हर एक आदमी की अपनी अपनी लाइफ है ना, जो जैसा चाहे करे, हमें क्या मतलब पिता कैसे हैं आप? है। पिता कैसे हैं? पिता तो चले गए, अब तो खैर उनका आप तो, कैसे पिता? मैं आपकी पूछ रहा मैं हूँ। आपने अपनी मैं तो बहुत पॉडकास्ट में अच्छा, बिना पूछे 3-4 बार अपनी बेटी का जिक्र कर दिया। हाँ मैं तो बहुत अच्छा फादर, तो मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छे फादर मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा क्या फादर। मैं करते हैं सब? दोस्त की तरह हूँ मैं अपने बच्चों के लिए, जो मैं अपने फादर वगैरह से एक्सपेक्ट करता था कि हम दोस्त की तरह रहें, हम्म, बट वो तो नहीं हो पाया, क्योंकि वो ऐसी कंडीशंस थी वहाँ पे, गांव कस्बों में तो बिल्कुल फादर टाइप ही होते हैं, हम्म। बट मैं अपने बच्चों के लिए बहुत दोस्ताना टाइप का फादर हूँ। क्रिकेट विकेट देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं देखते? बिल्कुल भी नहीं देखता, ये कैसे संभव है? जीरो इंटरेस्ट। आपको पता है विराट का पूरा नाम क्या है? विराट कोहली ऑफ कोर्स, वो तो इज अ बिग नेम, इट्स अ बिग नेम एक्चुअली, बट अच्छा, इंडियन टीम में कैप्टन कौन है? है, इंडियन टीम में कैप्टन आई कौन है? डोंट नो कौन है, मुझे नहीं मालूम अभी इस वक्त पे, हाँ। मुझे नहीं मालूम। विराट कोहली होंगे। MS धोनी का पूरा नाम क्या है? माही। आपको बिल्कुल क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, मेरे को जीरो इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में और क्रिकेट में। पॉलिटिक्स में क्यों इंटरेस्ट नहीं है? पॉलिटिकल नहीं, तो किसी चीज में जीरो इंटरेस्ट है। मैं क्या, आज इतना बढ़िया किरदार आपने निभाया बाल साहब ठाकरे का। नहीं वो नहीं, किरदार निभाएंगे। बैकलैश आए थे बाल ठाकरे को निभाने के? हाँ ऑफ कोर्स। क्या हुआ था? कहाँ पे? बाल ठाकरे किरदार निभाने के बाद हाँ। आपके लोगों ने आप पे निशाना साधा? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, इतना कोई वो नहीं सर। बीच में आया था, बीच में एक, वो तो हर जगह होता है, हर किसी के साथ होता है थोड़ा बहुत तो, बट इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया। बॉलीवुड में हिंदू मुसलमान होता है? सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि बॉलीवुड से तो सीखना चाहिए लोगों को। बट जैसे अब तो बड़े डिवाइडेड ओपिनियन आते हैं, जैसे नसीर साहब, अनुपम साहब, ये सब अच्छे मित्र रहे, हाँ। बट अब अलग अलग स्टेटमेंट्स आते हैं। हाँ। इन्होंने उन पर ओपनली बोल देते हैं, जो अच्छा। सीनियर जनरेशन है। हाँ। जावेद साहब कई बार खुलकर बात रख देते हैं, और भी कई कलाकार हैं दोनों साइड से। नहीं, देखिए वो परेश रावल विचार उनके अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर काम साथ में करेंगे तो बहुत। लेकिन आपको मालूम है, अनुपम खेर साहब जो है, नसीर साहब की बहुत रिस्पेक्ट हाँ, करते हैं थ्रूआउट। एक्टिंग इज कंसर्न, हाँ। एक्टर इज कंसर्न। बट जैसे प्रकाश का स्टेटमेंट, साउथ के एक्टर हैं, कई सारी फिल्मों में रोल भी किया उन्होंने कहा कि मेरे ओपिनियंस की वजह से मुझे फिल्में मिलनी कम हो गई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। तो ये भी होता है कि अगर आपकी आइडियोलॉजी मेरी नहीं, आइडियोलॉजी से फिल्म अलग इंडस्ट्री है। में तो नहीं होता। आई डोंट नो, देखो मैं इतना ज़्यादा मैंने सर्च नहीं किया फ्रेंकली स्पीकिंग, और मैं बस ये कह सकता हूँ कि पॉलिटिक्स जो है, मुझे नहीं लगता कि हमारे, या ये जो कम्युनिटी वाला जो आप बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आपने कभी एज मुस्लिम होने का नुकसान झेला? बिल्कुल भी नहीं। मेरे को तो इतना प्यार मिलता है यार। कभी लगता है वो क्या मुसलमान हो? बिकॉज मुझे हम सब तो नवाज भाई कहते हैं, आपको भी ऐसा लगा? है, आपको कभी ऐसा लगा कि आपको रियलाइज है आप मुस्लिम हो? क्या हूँ, कभी आपको रियलाइज कराया गया कि आप मुस्लिम हो? कभी नहीं। आई एम द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री एक्चुअली। नहीं, कुछ एक्टर्स ने कह दिया था ना कि उन्हें इस देश में डर लगता है। नहीं, मुझे ऐसा तो कुछ कभी नहीं? मेरा देश भाई बहुत खूबसूरत है, और जितना प्यार और जितनी इज्जत यहाँ पे मिलती है, मज़ा आता है, बहुत खुशी होती है जब मैं आम लोगों के बीच में जाता हूँ ना। जो प्यार मिलता है ना, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, जो प्यार मिलता है ना, वो सच बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से मुझे, अगर मैं कहीं और दूसरी कंट्री में इतना ना मिलता। मुझे तो बहुत ऐसा लगता है कि यार बड़ा मज़ा आता है, सच बता रहा हूँ, और अलग अलग लोगों से मिलके बहुत प्यार मिलता है मुझे, सच बता रहा ये बात हूँ। अभी दिलजीत ने भी ये बात कही। हैं? कही उसने कि मैंने पूरा इंडिया देख लिया, पूरा वर्ल्ड देखा मैंने, हाँ। हर जगह में गया, बट इंडिया में जो है वो नहीं है। नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा सर आपको वो। और छोटे छोटे गांव कस्बों तक में जाता हूँ मैं तो, शहरों तो छोड़ दो, गांव कस्बों में जाता। रियल लाइफ में जब जाते हैं ना, ये कहीं दिखाते होंगे, मीडिया वीडिया में कुछ दिखाते होंगे तो मुझे नहीं मालूम। जब रियल लाइफ में जब जाते हैं ना, इतने खूबसूरत लोग हैं ना हमारे, इतने इनोसेंट लोग हैं हमारी कंट्री के, आप सोच नहीं सकते। हम लोग इतने प्यारे लोग हैं। आपने तीनों बड़े खान के साथ फिल्में की हैं। सबसे बेहतरीन एक्टर कौन है? सबसे बेहतरीन, मैंने बताया ना कि देखिए हर एक आदमी की, एक्टिंग आपकी नजर में, जैसे आपका जो एक थॉट प्रोसेस होगा ना, सबका फेवरेट होता है। नहीं, हो सकता है मैं- मुझे काला पसंद है, आपको नीला पसंद है। नहीं, इसका मतलब तीनों की अपनी खूबी है। सबसे कैसे आप ये- एंटरटेनिंग कौन है? है एंटरटेनिंग कौन रियल है? लाइफ में? हाँ, रियल लाइफ में भाई हैं, सलमान भाई। ऑफ कोर्स, एनी टाइम, ही इज अमेजिंग मैन। सबसे ज्यादा एक्टिंग पे बार बार को कौन करता है, यार इसको और बेहतर कर सकते, एक बार और करते हैं? शाहरुख साहब, ही इज सो पैशनेट अबाउट लाइक, फिर से करते हैं उसको, वैसा सा करते हैं, फिर से करते हैं, वैसा सा करते हैं। बहुत मेहनती एक्टर हैं वो। सबसे हम्बल कौन है? हम्बल,
ऑफ कोर्स शाहरुख। शाहरुख खान। हाँ लोग तारीफ करते हैं उनकी हम्बलनेस की। हम्बल हम्बल तो बहुत है, वो तो सीखना चाहिए हम्बलनेस तो उनसे। आमिर खान में क्या खूबी थी? आमिर खान परफेक्शनिस्ट है ऑफ कोर्स, और जो सिनेमा आमिर ने दिया है ना, हम्म। ओ माय गॉड, अलग अलग तरह का सिनेमा दिया है वो इंसान। ऐसा फिल्म मेकर है वो आदमी, इतनी कमाल की फिल्में दी हैं, अलग हट के, लीक से अलग हट के फिल्में दी हैं। हमारी पीपली लाइव भी के प्रोड्यूसर भी वही थे अभी, और लास्ट टाइम लापता लेडीज़ आए। जो उनका सोचने का मयार है वो बहुत वास्ट है एज फार एज फिल्म मेकर इज कंसर्न। एक लास्ट क्वेश्चन, इरफान साहब को ट्रिब्यूट करते हुए, बिकॉज वो दुनिया में नहीं है और उनके भी बहुत सारे फैंस मिस करते हैं और आप लोग के फैंस बड़े कॉमन हैं जो एक तरह का सिनेमा देखना चाहते हैं। इरफान खान से कभी सवाल पूछा गया था कि क्या आप और नवाज के बीच में कभी कोई राइवलरी थी? क्योंकि जब उनका पीक था उसमें सडनली नवाजुद्दीन सिद्दीकी आया और सडनली आप हर तरफ छाने लगे, सारी फिल्में आपके आने लगी। कभी कोई थी पीक ऐसी राइवलरी? कभी ऐसा कोई कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन भी? कभी कैसे हो सकता था? लोगों ने पता नहीं मीडिया में आना शुरू हो गया था ये इस तरह के, मैंने ठीक है भाई क्या करें। कंफर्टेबल रही है ना? नहीं नहीं, कंफर्टेबल, एब्सोल्युटली कंफर्टेबल है। क्यों, व्हाई यू सेइंग लाइक दिस? ऐसा लगा कि बैठा दिया गया वैसे। नो नो नो, मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ ऐसे ही सो भी जाऊँ मैं बिस्तर पे जाके। इरफान खान की हम बात कर रहे थे। हाँ, मेरे सीनियर रहे हैं और काफ़ी टाइम तक साथ में रहा हूँ उनके। इवन जब वो हॉलीवुड की फिल्मों की तैयारी करते थे, ऑडिशन की, तो मैं उनका क्यू देता था उनके डायलॉग्स का। तो बहुत लंबा एसोसिएशन रहा है मेरा उनसे आज से, और मुझे डायरेक्ट किया उन्हें। सबसे पहले पता है आपको कि उन्होंने मुझे एज ए हीरो डायरेक्ट किया था। मैं हीरो था उनकी फिल्म में और उन्होंने डायरेक्ट की थी एक फिल्म, अलविदा। तो इतना प्यार दिया उन्होंने, तो मैं क्या एहसान फरामोश कभी कोई हूँ। राइवलरी नहीं रही? कभी कोई नहीं रही, कभी कोई राइवलरी नहीं रही। कोई एक्टर है, आप, अब मैं आपको एक्सक्लूड कर रहा हूँ, आपको इस रेस से बाहर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप अपने बारे में क्या ही बात करेंगे, जो आसपास उस स्कूल ऑफ एक्टिंग के नजर आता हो? कोई और एक्टर जो उस स्कूल, जो इरफान साहब की एक्टिंग स्कूल थी उस लेवल? बहुत सारे एक्टर हैं, जैसे कौन कौन से? बहुत सारे एक्टर हैं, आने वाले वक्त में बहुत सारे एक्टर हैं। नई पीढ़ी में कोई कलाकार? नई पीढ़ी में आपको, मनोज जी को, पंकज जी को, आपको लगता है कि यार इस लेवल का, हमारे लेवल का ये एक्टर है, इसके साथ काम करते हैं? मैं अगर आपको ऐसे जो अच्छा, जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ है, बहुत सारे एक्टर हैं, लेकिन आप जानते नहीं उनको। कोई सुपरस्टार में उस लेवल का एक्टर? किस लेवल का? आपके स्तर का एक्टर? मेरे से सारे ऊपर लेवल के स्तर के ही एक्टर हैं। मैं मेरा कौन सा लेवल है या स्तर है? हम तो कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मेरा, हर इंसान में एक एक्स फैक्टर होता है। शाहरुख खान आए थे, फ्लैम्बॉयंट इमेज थी, अमिताभ साहब की हाइट लंबी थी, शत्रुघ्न साहब की आवाज़ भारी थी, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। नवाज में क्या था जो अब तक सर्वाइव करते रह गए और दिन प्रतिदिन बेहतर होते गए? व्हाट इज योर? जैसे ही मुझे इसका जवाब मिलेगा मैं सबसे पहले आपको फ़ोन करके बताऊंगा। मुझे आज तक खुद पता नहीं चला, सच्ची बता रहा हूँ मैं, कि मेरे अंदर क्या खासियत थी, क्या बात थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, आपकी जो फिल्म है इसका तो राज बता ही सकते हैं आप? हाँ, इसका राज बता दूंगा मैं आपको। इसमें क्या एक्स फैक्टर है? इसमें ये एक अच्छी बात मुझे जो नज़र आती है वो ये है कि आपको लाइक मर्डर मिस्ट्री की तरह जो फिल्में बनती हैं या कैरेक्टर होते हैं वैसा नहीं है। बहुत ही आम आपके आसपास का कैरेक्टर है, जो आपको लगेगा कि मैं खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ लोगों को, वो केस के बारे में जानने की मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा फील होगा आपको। ठीक है, कोई शायरी वारी करते हैं? ना, बिल्कुल भी नहीं। ना इश्क करते हैं, ना शायरी करते हैं। सर हो गए जो इश्क होने, तभी थोड़ा पूरी जिंदगी। तो फिर इस उम्र में क्या रहेगा? खाली एक्टिंग करेंगे? अकेले भी तो बैठते होंगे ना महाराज। इश्क कोई सिर्फ एक चीज से थोड़ा नहीं, कि एक लड़की से ही थोड़ा ना इश्क भगवान होता, तो बनाया- बहुत सारी चीजें हैं सर इश्क करने के लिए। कौन सी 4 चीजें से आपको इश्क है? कौन सी चीजें से आपको मुझे इश्क है? पहाड़ों से इश्क है। क्या करते हैं? मुझे जो बहुत अच्छे जो बैकग्राउंड स्कोर होते हैं, मैं जब म्यूजिक सुनता हूँ उनसे इश्क हो जाता है। कोई अच्छी शायरी होती है उससे इश्क हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अपनी बेटी से इश्क है मुझे, बहुत सारी चीज़ों से इश्क है, नेचर से इश्क है। आपकी ज़िंदगी को, आपकी एक्टिंग को समराइज करते हुए हम एक शेर सेंड कर देते हैं। हाँ, कि मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसको है, जिद हमेशा उसकी रही जो लोग कहते थे मुकद्दर में लिखा नहीं था। ओह माय गॉड। थैंक यू सो मच।